दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है एक कप चाय। इस स्टोरी को लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। शी वॉज बोर्न इन 1888 एंड डाई इन 1923 इन द एज ऑफ 34। सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी के कैरेक्टर्स बताना चाहूँगा। एक लेडी आती है जिनका नाम है रोजमेरी फेल। सेकंड नंबर पर आते हैं फ्लिप, हस्बैंड ऑफ रोजमेरी। तीसरा कैरेक्टर आता है एक लेडी जिसका नाम आगे जाकर स्टोरी में मिस स्मिथ बताया गया है। स्टोरी शुरू होती है रोजमेरी फेल से। वह ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी पर एक यंग वुमन थी और पैसे तो बहुत सारे हैं इसके पास। रोजमेरी की शादी को 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। एक स्वीट सा बच्चा भी है इनके। रोजमेरी को जब शॉपिंग करनी होती है तो वह फ़्लाइट पकड़कर सीधा पेरिस चली जाती है, ना कि हमारी तरह लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट मार्केट में जाकर शॉपिंग करती हैं। अगर उसको फूल भी खरीदने होते हैं तो वह रीजेंट स्ट्रीट की सबसे पॉपुलर दुकान में जाती है और बहुत सारे फूल खरीद देती है। एक दिन रोजमेरी कर्जन रोड से निकली। वहाँ पर एक एंटीक शॉप होती है जहाँ पर अक्सर रोजमेरी यूनिक आइटम्स खरीदती थी। उस शॉप में रोजमेरी जाती है। जो शॉपकीपर है वो रोजमेरी का स्वागत करता है। उसको पता है कि रोजमेरी इस शॉप में आई है तो कुछ ना कुछ खरीद कर ही जाएगी और बढ़ा चढ़ा कर उसके सामने भाव रखता है और रोजमेरी की तारीफ भी बहुत करता है। रोजमेरी को उस शॉप में एक बॉक्स पसंद आ जाता है। इस बॉक्स की कीमत होती है 28 गिनीज। उस टाइम रोजमेरी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो वह शॉपकीपर से कहती है कि इसको मेरे लिए बुक कर लो, मैं बाद में आकर ले लूँगी। अब रोजमेरी दुकान से बाहर आती है। सर्दी का समय होता है और ऊपर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। रोजमेरी के पास एक यंग गरीब सी लड़की आती है और एक कप चाय के लिए उससे पैसे मांगती है। ये गरीब लड़की और कोई नहीं मिस स्मिथ होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही कैरेक्टर्स में बता दिया है। रोजमेरी ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे पास चाय पीने तक के पैसे नहीं है क्या? लड़की ने कहा नहीं मैडम। फिर रोजमेरी ने सोचा कि उस लड़की को अपने घर ले जाएं। जैसा कि रोजमेरी ने फिल्मों में देखा था कि अमीर लोग कैसे गरीबों की मदद करते हैं। रोजमेरी को लगा सोसाइटी में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, तो रोजमेरी ने उस यंग और पुअर लड़की से पूछा मेरे घर चलोगी? वहाँ तुम्हें मैं चाय नाश्ता करवा दूंगी। लड़की को थोड़ा सा शक हुआ। उसने पूछा कहीं आप मुझे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट तो नहीं करवा दोगे? इस बात को सुनकर रोजमेरी हंस पड़ती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बेचारी लड़की करती भी तो क्या, उसको चाय जो पीनी होती है तो वो घर चलने के लिए मान जाती है। रोजमेरी और वो गरीब लड़की जिसका नाम है मिस स्मिथ रोजमेरी की कार में बैठकर रोजमेरी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों कार से उतरते हैं, घर के हॉल में एंटर होते हैं। उस लड़की ने कभी इतना सुंदर और बड़ा घर पहले नहीं देखा था। रोजमेरी उस लड़की को उस हॉल से सीधा अपने रूम में ले जाती है क्योंकि रोजमेरी ये नहीं चाहती कि घर के बाकी नौकर उस लड़की को देखें। फिर रोजमेरी अपने वर्क में बिजी हो जाती है। फिर रोजमेरी उसको थोड़े बहुत नए कपड़े दे देती हैं और उसको बैठने के लिए कहती है और अपने काम में बिजी हो जाती है रोजमेरी। थोड़ी देर बाद जो लड़की है वो उस रोजमेरी से रिक्वेस्ट करती है कि मैडम चाय कब पिलाओगे आप मुझे, इतनी देर हो गई मेरे को आए हुए। रोजमेरी हंसकर कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी। फिर रोजमेरी एक नौकर को बुलाती है और उसको एक कप चाय का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर में चाय आ जाती है। चाय के साथ नाश्ता भी होता है जिसमें सैंडविच, डबल रोटी, मक्खन, क्रीम ये सब होता है। जब लड़की चाय पी रही होती है तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे इसलिए रोजमेरी उसको कंपनी देती है और एक सिगरेट पीना उसके सामने शुरू कर देती है। इतने में स्टोरी में एक नया कैरेक्टर एंटर करता है जिसका नाम है फ्लिप। ये रोजमेरी का हस्बैंड होता है। फ्लिप उस लड़की को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मिस स्मिथ है। फ्लिप उसके पास में थोड़े से पुराने कपड़े पड़े देखता है। फ्लिप को कुछ अजीब सा लगा तो उसने अपनी वाइफ रोजमेरी को लाइब्रेरी रूम में बुलाया और उससे पूछा कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। रोजमेरी ने सारी बात बताई। ये लड़की मेरे को कर्जन रोड पर मिली थी, इसने चाय के कप की रिक्वेस्ट की थी और मैं इसको घर पर ले आई। फिर फिलिप पूछता है कि आगे इसके साथ क्या करोगी? तो रोजमेरी ने कहा कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं मैं इस लड़की का लालन पालन करूंगी और एक तरह से फेमस हो जाऊंगी।
फ्लिप ऐसा नहीं चाहता था कि मिस स्मिथ उसके घर पर रुके, इसलिए उसको एक आइडिया आया। उसने थोड़ी सी मिस स्मिथ की तारीफ़ कर ली। उसने कहा कि मिस स्मिथ तो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों में से एक है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ, जिसका नाम है रोज़मेरी, को थोड़ा बुरा लगा। उसको मिस स्मिथ के साथ जेलेसी होने लग गई। तो वो क्या करती हैं, फिर वे एक दूसरे रूम में जाती हैं, एक मेज के दराज को ओपन करती हैं, उसमें से 5 पाउंड के 5 नोट निकालती हैं और उनमें से 2 को वापस रख देती हैं। 3 नोट लेकर वो मिस स्मिथ के पास जाती हैं। मिस स्मिथ को देकर उसको घर से बाहर निकाल देती हैं। फिर वे अपने रूम में जाती हैं, घंटों भर मेकअप करती हैं, फिर फ्लिप के सामने प्रेजेंट होती है और उसको बताती है कि मिस स्मिथ को कोई काम आ गया था, इसलिए वो चली गई है। फ्लिप ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। रोज़मेरी ने फ्लिप से पूछा कि आज मैंने एक बॉक्स देखा था जिसकी प्राइस 28 गिन्नी है, क्या मैं उसको परचेज़ कर लूँ? तो फ्लिप ने कहा ओके, तुम परचेज़ कर सकती हो। फिर रोज़मेरी मेन क्वेश्चन पूछती है और वो क्वेश्चन ये होता है, क्या मैं मिस स्मिथ से ज़्यादा खूबसूरत हूँ? और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी का दी एंड होता है।